क्या नाम है और कहाँ के हैं? मेरा नाम है ताम्रकेश्वर शुक्ला। हम ग्राम लालपुर पोस्ट कटरा बाजार गोंडा के रहने वाले हैं। ध्यान और योग के माध्यम से इसका तीसरा नेत्र जागृत हो गया। जब हमें ये जागृत होता, हमें सोचा कि भगवान की प्राप्ति है, तो हम क्यों ना भगवान का कार्य को ऐसे किया जाए। ऐसे एक ट्रिक वाली वो भी आई थी मैडम जी, बागेश्वर धाम के खिलाफ बता रही थी कि जो हम माइंड रीडिंग कर लेते हैं, बाद में फ्लॉप हो गई। गलत है, हम गलत का साथ कदापि नहीं देंगे। दक्षिण बाजार करीमगंज असम। असम, ताली बजाइए एक बार। हमारा बताएं तब जाने। आपका इधर आ जाइए कि आंखों पे पट्टी बांधकर और बताई इस आधार कार्ड ऊपर कर बताई कि इनका नाम अपना पर्स बदलने की जगह फटा हुआ है। हाँ दिख रहा है उसमें से, तब हम क्या बताएंगे? दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। बताइए। गांव का नाम आपका है कटरा बाजार, सही है। गोंडा उत्तर प्रदेश। इन्होंने शर्ट पहनी है। कहाँ के रहने वाले? थोड़ा सा एक बार बैक करके उसकी डिटेल करिएगा। देखना पड़ेगा इनका। दक्षिण बाजार करीमगंज असम। असम, ताली बजाइए एक बार। इधर आ जाइए, इधर आप आइए। कमाल की बात है। क्या सही में आप आसाम से हैं? हाँ। ये आधार कार्ड था, आधार कार्ड था जिसको ये लड़की आंखों पे पट्टी बांधकर और बताई इस आधार कार्ड ऊपर कर बताई कि इनका नाम क्या है, घर का है। क्या नाम है? पप्पा नमस्ते। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? असम से। अच्छा, सही बताई है? सही से। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा इनके बारे में? अच्छा, थैंक्स। अच्छा, चलिए वाह, चलिए पकड़िए। बाकी अच्छा इधर आइए, इधर आइए। हमारा बताएं तब जाने। आपका इधर आ जाइए, आइए इधर, उधर से आइए। ये एक भैया इच्छुक है कि हमारा बताइए तब जाने। क्या नाम है? पंकज शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? बता देंगे तो वो क्या बताएंगे? नहीं, फिर मैं बता दूँ आप कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, आधार कार्ड लाइए। हाँ, चलिए भैया बहुत चालाक हैं, इसलिए पीछे खड़े थे चुपके से और अपने बारे में जानना चाहते हैं। अपना पर्स बदलने की जगह फटा हुआ है। हाँ, दिख रहा है उसमें से, तब हम क्या बताएंगे? दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा। आप देख कर बता सकते हैं। चलिए पहले हम आपके बारे में बता देते हैं, उसके बाद हाँ, सामने बांधिए तब। हाँ, सामने बंधाएगा, 1 मिनट बंधाएगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, चलिए बताइए पहले इनका नाम क्या है? ताम्रकेश्वर शुक्ला। अच्छा, सही नाम बताएं। 96 और इनका एड्रेस देखिए, उत्तर प्रदेश का है। सही बताया है? गाँव का नाम बताइए। गांव का नाम आपका है कटरा बाजार, सही है, गोंडा उत्तर प्रदेश। सही है। नहीं, क्या है? गाँव का नाम बताइए। आप बताइए, गाँव का नाम बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कटरा बाजार डिस्ट्रिक्ट गोंडा उत्तर प्रदेश। लिखा तो सही तो लिखा है। क्या लिखा? सही तो लिखा भैया। क्या? अरे जो उसमें है वही ना बताएगा हो। सही है। कटरा बाजार लालपुर नहीं लिखा, ग्राम लालपुर है हमारा। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं यहाँ। कटरा बाजार यहाँ पे, यहाँ देखिए, गाँव का, यहाँ हम गाँव का नाम आप क्यों लड़े हुए हैं? हमको नहीं पता। यही बताया ना कटरा। हाँ, अच्छा चलिए। अरे सबसे पहले गाँव का नाम नहीं बताइए। हाँ, क्या नहीं बताइए? गाँव का नाम नहीं बताइए, अपने गाँव का नाम है। हाँ, देखिए लिखा है साथ अरे साथ, आप देख इंग्लिश में सकते हैं। पढ़िए ना, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, लालपुर लिखा हुआ है। अच्छा चलिए, एक मिनट भैया, बहुत अच्छे आदमी है और ऐसा करना भी चाहिए। सबसे पहले इंसान को अगर बिलीव नहीं होगा, अगर झूठ चाहे कुछ और, एक मिनट, अगर झूठ हो रहा है तो वहाँ सवाल उठाना चाहिए। चलिए, अब कुछ नहीं, हम लोग कपड़ा दिखाएंगे। कपड़ा, और इनसे वही सवाल होगा जो ये लड़की बताई है। चलिए, ये पट्टी आप बांधिए, चश्मा उतारिए। आप दिखाई दे रहे हैं, आप चश्मा उतारिए, रुई लगाइए, और आप लगाइए। बिहार का एड्रेस भी बता दीजिएगा ना, उत्तर प्रदेश छोड़िए, हम आपका गाँव का छोड़िए, बस जगह का नाम बता दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगी। बस आप बस एक हेडिंग बता दीजिए, नाम अगर उसमें दिखाई दे नहीं जानते हैं, जानना नहीं है तो हम क्यों कहते हैं? नहीं जानते हैं। अभी आपकी कितने शक्ति है भाई साहब। भरोसा करना सीखिए। जो गलत है, हम गलत का साथ कदापि
नहीं देंगे। गलत कैसे है भैया, इतने लोग हम अपने गांव का नाम पूछे। आप वहाँ बात कर रहे थे, वो बिना देखे कपड़ा बांध के मुंह पे, और वो बता रही थी नाम पता, तो क्या सही बता रही थी? नहीं, बिल्कुल गलत बता रही हैं वो एकदम सही नहीं है, क्योंकि उसमें एक ट्रिक है जो वो सीखी हुई हैं। अब अभी आप देखे होंगे कि हम आपके सामने ही उनसे पूछे हैं हमारे नाम ग्राम का नाम बताइए, लेकिन वो ग्राम का नाम नहीं बता पाई हैं। तो इसलिए उसमें एक ट्रिक है, बाकी कुछ है नहीं उसमें। क्या नाम है और कहाँ के हैं? मेरा नाम है ताम्रकेश्वर शुक्ला, हम ग्राम लालपुर, पोस्ट कटरा बाजार, गोंडा के रहने वाले हैं जी। तो मतलब ये कैसे पता चला कि वो ट्रिक है, वो कि कोई कैसे जानते हैं आप? यार? कोई एक्चुअली कोई वो नहीं होता है, ठीक है, कि जो है कोई अपना बहुत ज्ञानी है तो अपना ज्ञान वर्धन करके बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एक ट्रिक होती है। ऐसे एक ट्रिक वाली वो भी आई थी मैडम जी, बागेश्वर धाम के खिलाफ बता रही थी कि जो हम माइंड रीडिंग कर लेते हैं, बाद में फ्लॉप हो गई। तो वही सब काम है, बाकी कुछ इसमें है नहीं इनका। हमने अभी देख ली, हमको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने आंख पे पट्टी बांधकर आपने दिखाया कि हाँ बता दिया क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ये इस कला का नाम क्या है? इसे भगवान का, शिव जी का आशीर्वाद कहिए या फिर त्रिनेत्रा की शक्ति कहिए, ये दोनों ही कह सकते हैं आप। ये इसे त्रिनेत्रा भी कहते हैं। भगवान का आशीर्वाद है, त्रिनेत्र। ये जो पेंटिंग आपने बनाई है, ये आंख बंद करके ही, दोनों आंखों का उपयोग ना करके, तीसरे आंख का उपयोग करके हमने बनाया। अगर आप देखे होंगे, मतलब जैसे जैसे पेंटिंग की बन रही थी, आउटलाइन बना था फर्स्ट, फिर हल्का कलर आया था, फिर सीरीज आया था, अलग अलग वीडियो जिन्होंने कवर किया है, तो हम लोग आंख बंद करके ये पेंटिंग को कंप्लीट किया। प्लस कि कुंभ आ गया, नजदीक हो गया, तो हमने इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट किया है। और आज पेंटिंग्स में वही साधु संत की भव्यता को हमने दिखाया है। प्लस ये बोला जाता है कि जैसे नहाते हो आप और कहते हो कि हमारा पाप धोआ जाता है, तो वो बाद में उनकी पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम साधु संतों का दर्शन कर लेते हैं तो तत्क्षण ही हमें उनकी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और नागा साधुओं के बारे में ये है कि वो समाज से बहुत अलग है, तो हम लोग उनको बहुत कम देख पाते, उनके बारे में बहुत कम समझ पाते। तो हमने जूना अखाड़ा में गए और वहाँ हमने नागा साधुओं को देखा, समझा, और हमने यही तय किया कि हम नागा साधु को ही पेंट करेंगे। और उनकी दर्शन आप एक साथ हमारी पेंटिंग्स में देख सकते हैं। हम कुंभ में साधु संत की भव्यता को और कुंभ की सुंदरता को रंगों में समेटने और संजोने का प्रयास किया है। और हम आप दर्शकों का बहुत धन्यवाद भी करेंगे कि जब से हम लोग आए, पेंटिंग्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग सीरीज पे, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, हमारी पेंटिंग्स को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। उनके लिए मैं उन सब लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपसे आखिरी सवाल करेंगे कि ये आपने सीखा कहाँ से इसको? सर ये सीखा नहीं है हमने तो पेंटिंग्स बचपन से करते आ रहे थे, फिर मैंने इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया। मैंने बैचलर इन फाइन आर्ट्स किया हुआ है, फिर मैंने जॉब भी मानव रचना यूनिवर्सिटी में किया। मोनिका ने मतलब ध्यान और योग के माध्यम से इसका तीसरा नेत्र जागृत हो गया। जब हमें ये जागृत होता, हमें सोचा कि भगवान की प्राप्ति है, तो हम क्यों ना भगवान का कार्य को ऐसे किया जाए, और फिर हम लोग ये कार्य में लग गए। तो माना जाए आपका मुख्य व्यवसाय जो है वो पेंटिंग है? जी बिल्कुल, हमारा जो प्रोफेशन है वो पेंटिंग्स ही है। और मानव रचना यूनिवर्सिटी में हम 3 साल फाइन आर्ट इंस्ट्रक्टर भी रहे। एक मॉडर्न आर्ट की कंपनी में मैंने आर्ट डिज़ाइन भी किया हुआ है। तो अब हम लोग अध्यात्म के में जो हमारी रुचि ज़्यादा है, और प्लस उनकी कृपा से हमें जो भी आशीर्वाद मिलता है, जो भी हम अनुभव करते हैं, हम सोचते हैं कि अपना जो समय है उसमें ज़्यादा मतलब बिताए और उस आनंद को प्राप्त करें। क्योंकि मनुष्य का जीवन सुख और संपत्ति को ढोने के लिए नहीं है, बल्कि इस सब से उठकर, पड़े होकर परम आनंद की अनुभूति की प्राप्ति करने के लिए। और हमें इस कार्य में परम अनुभूति प्राप्त होती है।